वहीं म्यांमार, तजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.8 की रही। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में 4 रही तीव्रता। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल। जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप का झटका आया था, चंद सेकंड का वो भूकंप जो कि भारी तबाही अपने साथ लाया था, ऐसे में अब भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, सुरक्षित जगहों पर पनाह ले लेते हैं। अफगानिस्तान में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4 इनकी तीव्रता रही। रिक्टर स्केल के पैमाने पर अगर देखा जाए तो 4 ज्यादा तीव्रता मानी जाती है। खासा नुकसान ये अपने साथ लेकर आ सकती है। वहीं म्यांमार और तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटकों का सिलसिला लगातार जारी। भूकंप में क्या तबाही म्यांमार में मचाई थी, हम सभी ने देखी। हाई राइज बिल्डिंग्स बुरी तरीके से ध्वस्त हो चली थी। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बन गई थी और अब इन सभी झटकों से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार यहां पर हम देख रहे हैं भूकंप के झटके साल की शुरुआत से ही जगह जगह फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। ये आम जनता के लिए तो परेशानी बन ही गए हैं, लेकिन सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है कि आखिर इतने ज्यादा भूकंप के झटके साल की शुरुआत से ही क्यों महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जिस तरीके से म्यांमार और थाईलैंड में नुकसान हुआ था भूकंप के झटकों के बाद से, एक बड़ी दहशत का कारण जो है वो बना हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो म्यांमार में, थाईलैंड में जब भूकंप के झटके आए, उसके बाद ये आफ्टर शॉक्स का सिलसिला लगातार अलग अलग इलाकों में देखा जाता है। इसे आफ्टर शॉक कहें या फिर मेन भूकंप के झटके कहें, ये जो है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही एक ऐसी जो है प्राकृतिक आपदा है जिसपे अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, ना ही इसकी प्रेडिक्शन की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान और तजाकिस्तान ये 2 इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान में 4 रिक्टर स्केल के, जबकि तजाकिस्तान में 3.7 रिक्टर स्केल के झटके जो है महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत, क्योंकि लोगों के मन में वो जो पुरानी तस्वीरें हैं म्यांमार की, थाईलैंड की, वो ताज़ा हो गई और लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए। खासतौर पर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए चिंताएं और ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि म्यांमार में हमने देखा कैसे हाई राइज बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई थी। थाईलैंड में कितना बड़ा नुकसान हुआ था, तो उसी के चलते जो है एक बड़ा दहशत का माहौल जो है क्रिएट हो गया था। और दूसरी चीज ये कि अगर आप देखें तो लगभग जो है हर रोज कहीं ना कहीं दुनिया के किसी हिस्से में इसी तरह से भूकंप के झटके देखे जाते हैं, जिस कारण लोगों को ये लग रहा है कि भूकंप जो है ये लगभग हर रोज आता है और उससे कोई नुकसान अगर हो गया तो वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकते हैं। अजय, म्यांमार, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो क्या इनका एपिसेंटर एक ही रहा है या अलग अलग थे? देखिए, इसका एपिसेंटर जो है एक ही बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर था, जिसके कारण जो मुख्य 4 रिक्टर स्केल के झटके जो है अफगानिस्तान में, जबकि म्यांमार और तजाकिस्तान की बात की जाए तो वहां 3 से लेकर 3.5 या 3.7 डिग्री के रिक्टर स्केल के जो झटके हैं जो महसूस किए गए हैं। तो अच्छी बात अभी तक ये है कि इसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, मगर 4 रिक्टर स्केल का भूकंप अगर आए तो पहले वहां पे भूकंप आया हो, जैसे म्यांमार में आया था, थाईलैंड में आया था, तो यकीनन उस इलाके के लोगों में दहशत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले से जो बिल्डिंग्स जो हिली हुई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, और उनमें ना नुकसान हो जाए इसका खतरा बना रहता है। बिल्कुल, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन डर का माहौल लगातार पनपता चला जा रहा है लोगों में।